हम लोग कर रहे हैं 2016 का एमसीक्यू और एसक्यू। अच्छे से देखिए, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पेपर का डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म का क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम है कि एसेट है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस। 2 नंबर, इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग 3 पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है और 3 को पार्टनर है, तो इन लोग का रेशियो क्या होगा? इक्वल 1:1:1। बी नंबर 2 का बी। 3 नंबर, द बैलेंस इन पार्टनर करेंट अकाउंट इज। पार्टनर करेंट अकाउंट इज क्या होता है भाई? ऑलवेज डेबिट के क्रेडिट, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सी नंबर, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सी नंबर। 4 नंबर, इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर आर मेंटेन अंडर फिक्स मेथड कैपिटल इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर विल बी क्रिएटेड। फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां डालेंगे भाई? करेंट अकाउंट। कहां पे? फिक्स मेथड में 2 अकाउंट खुलता है, एक है कैपिटल और एक है करेंट। एक है कैपिटल और एक कैपिटल में कैपिटल लिखते हैं और सारा तमाम बात जितना रहेगा वो सारे के सारे कहां जाता है? करेंट में। कहां जाता है? तो करेंट अकाउंट में लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। कितना नंबर भाई? 5 नंबर, एवरेज प्रॉफिट 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000। 2 साल का गुडविल किना है ना, 2 साल का गुडविल खरीदे थे सुपर प्रॉफिट के आधार पे, तो 18,000 आया था। तो 18,000 डिवाइड बाई 2 कर दो। 18,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 9,000। कितना हो जाएगा? माने सुपर प्रॉफिट 9,000 था, सुपर प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट 15,000 था। सुपर प्रॉफिट 9,000 था और एवरेज प्रॉफिट कितना था भैया? तो सुपर प्रॉफिट 9,000, एवरेज प्रॉफिट 15,000, तो 15 माइनस 9 कितना बचा? जो 6,000। ये क्या बचा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बचा? यही तो पूछा है। तो क्या किया? 18,000 डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए छोटा सा हाथ से। 18,000 डिवाइड बाई 2 9,000। 18,000 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे? समझ में आ रहा? वैल्यू ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या करके निकालते हैं? तो वापस से हमें सुपर प्रॉफिट पे जाने के लिए डिवाइड बाई 2। तो 18,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है? 9,000। आप एवरेज प्रॉफिट 15,000 है, सुपर प्रॉफिट 9,000 है, तो जो बचा वो कौन सा प्रॉफिट बचा? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना बचा भाई? 6,000। कितना बचा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? कॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्या कारण है कि फॉर्म नया हो जाता है? ऑल ऑफ दीज, सारे कारण है भाई, तमाम कारण है। नेक्स्ट, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C admitted 1/5 share of profit which he acquired equally from A and B. New profit sharing ratio कितना होगा? देखिए C आया है 1/5 के लिए और बोल रहा है कि हम A और B से इक्वल लिए थे। A और B से क्या लिए थे? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? तो पहले पता करना पड़ेगा कि सरेंडर रेशियो कितना था। सरेंडर रेशियो कितना था? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो आपको ओल्ड रेशियो जैसे तरीका सिखाए थे ना, ओल्ड रेशियो, सरेंडर रेशियो, फिर ओल्ड माइनस सरेंडर, क्या आता था? न्यू रेशियो। हम निकाल दे रहे थोड़ा देर में। आगे बढ़ते हैं, पहले आगे करा दें फिर बोर्ड में दिखाते हैं। वीडियो में जो लोग कर रहे हैं वो भी बोर्ड में देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी 7 नंबर ड्यू रखे हैं, समझे? 8 नंबर में आइए। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। कितना दिया? 4:3:2। 4:3:2। वाई रिटायर हो गया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? तो जो रिटायर हुआ उसको बम से मार को उड़ा दो, ऐसी बोले थे ना, मारो 3 को उड़ा दो बम से, तो क्या बचा? 4:2। अब 4:2 को काटेगा तो 2:1। 4:2 को काटेगा तो 2:1 दिखाई दे रहा है ना। तो 4:2 का चक्कर में पड़ोगे तो पगला हो जाओगे। काट लेना, 2 का 2, 2 दूना 4, 2:1। समझा? चलो नेक्स्ट क्या भाई? कितना नंबर का बात की हम लोग? 8 का सी। 9 नंबर, द अमाउंट ऑफ जनरल जब पार्टनरशिप फॉर्म इज 10,000। जनरल जब का अमाउंट कितना? 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट पार्टनर P, Q and R 5:3:2। द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ Q and R टुगेदर। बोला जा रहा Q और R का एक साथ कितना होगा? तो पहले 10,000 को बांटो तो 10,000 का कितना हो रहा? 5:3:2 में 5,000, 3,000, 2,000।
5,000 3,000, तो Q और R को 3,000 और 2,000 मिल रहा, तो 3 2 5, 3 2 अब P को कितना मिल रहा, अकेले 5, तो ऑप्शन क्या होगा, इक्वल टू P, इक्वल ऑफ, अरे दोनों का मिला के तो 5,000 हो रहा ना, तो किसके बराबर हो रहा, P के बराबर, इक्वल ऑफ P। करेक्ट आंसर हो रहा है 9 का B। नेक्स्ट 10 नंबर, द शेयर ऑफ गुडविल of a retiring partner is adjusted through the capital account, the remaining continuing partner in, सुनो ध्यान से, शेयर ऑफ गुडविल को हम एडजस्ट किए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर में कौन सा रेशियो में एडजस्ट करते हो शेयर ऑफ गुडविल को, गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो, रिटायरमेंट और डेथ के समय गेनिंग रेशियो चलता है, एडमिशन के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो चलता है, याद रखना, तो कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो, करेक्ट आंसर होगा गेनिंग रेशियो। कितना नंबर है भाई, 10, 10 का सी, 10 का सी कितना होगा, गेनिंग रेशियो, क्या होगा भैया, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे आता है, गेनिंग रेशियो कैसे आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस, और सैक्रिफाइसिंग कैसे आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं, स्नेह आपको समझ में आ रहा, पक्का। चलिए 11 नंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां दिखाते हैं भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम को किधर दिखाते हैं, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्या ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एंड लायबिलिटी, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, क्या ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, डी नंबर होगा 11 का डी, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो 12 नंबर, द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सारे के सारे फीचर है भाई, ऑल ऑफ दिस, डी नंबर होगा 12 का डी। 13 नंबर, इफ 5,000 इक्विटी शेयर 100 each आर इशूड एट अ प्रीमियम 5%, देन टोटल अमाउंट ऑफ मनी, बोला पूरा पैसा कितना रिसीव होगा, बताओ बताओ, 100 का 5% कितना हो रहा है, 105, 100 का 5% कितना हो रहा है, आप 5,000 शेयर बेचो तो 5,000 इंटू 105, 5,000 इंटू, तो कितना हो रहा है, 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100 5 लाख, अब 5,000 इंटू 5 25,000, तो 5,25,000, 5 लाख, करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या है 14 नंबर, इफ द शेयर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया, नॉमिनल वैल्यू माने फेस वैल्यू, 7 रुपया कॉल्ड अप, 5 रुपया पेड अप, फॉरफिट किए हैं, तो अब शेयर कैपिटल कितना से डेबिट करेंगे, 10 में 7 रुपया कॉल्ड अप तो 7 से डेबिट करेंगे, 10 रुपया में 7 रुपया कॉल्ड अप डेबिट कितना से करेंगे, बोला शेयर कैपिटल कितना से डेबिट करोगे, 7 रुपया, कितना से करेंगे, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 सी। 15, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल लेजर, कहां पे, जो प्रॉफिट होता है ना फॉरफिटेड शेयर को करने में, उसका प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल लेजर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, शेयर इशूड एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड है, शेयर इशू किए प्राइस पे माने फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचे, उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेता है, समझा, इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या कहते हैं, फेस वैल्यू माने मुंह दिखाई वैल्यू कि एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से आप ज्यादा ले रहे पैसा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या भैया 18 नंबर, मिस्टर एक्स सोल्ड 800 इक्विटी शेयर 10 each at par, he fails to pay final call 3 रुपया and share forfeited, in this case amount credited to forfeited, forfeit कितना होगा, अरे भाई 10 में 3 रुपया नहीं दिया तो दिया कितना, 7, 10 में 3 नहीं दिया तो 7 रुपया दिया तो कितना शेयर 800, तो 8 से इंटू 7 5600, 8 से इंटू 7, सिंपल सा बात है, जितना दाम है उसमें से जो नहीं दिया वो घटा दो, जो दिया हो फॉरफिट, जो दिया हो 10 में से 3 नहीं दिया तो दिया कितना, तो जो दिया वही तो फायदा, जो दिया वही तो सुन रहा है, तो 7 रुपया करके फायदा कितना शेयर 800, तो 8 से इंटू 7 कितना हो रहा है 5600, 8 से इंटू 7 कितना हो रहा है भाई 5600। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, आइए नेक्स्ट क्या है 17 के बाद 18, डिवेंचर इज, डिवेंचर क्या है, लोन कैपिटल, डिवेंचर इज, नेक्स्ट आइडल लिक्विड रेशियो, कितना चिक चिक के बताए थे, याद आ रहा है आप लोगों को, कितना होता है 1:1, 5-5-7 बार तो बुलवाए थे, तब आप लोग को लग रहा था क्या कर रहे हैं, अभी पता चलेगा क्या कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट, बुलाए थे ना, चलो आइडल रेशियो कितना भैया 1:1, किसका, लिक्विड का। नेक्स्ट करेंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 1,20,000, करेंट लायबिलिटी कितना होगा, बता रहे बोर्ड में दोनों सवाल को कर दे रहे,
ये और वो दो सवाल है, इसको कर दे रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? 2 नंबर, 2 का 2, उधर का 7 नंबर बाकी था, इधर का 2 का 2। चलो 3 नंबर, टोटल सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, नेट प्रॉफिट 40,000। तो बोला नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ। सुनो ध्यान से, नेट प्रॉफिट 40,000 है और टोटल से 4 लाख है, तो 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख, 40,000 डिवाइड बाई इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100 लिखे दो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट को बैठा दो ऊपर 40,000 और नेट सेल आपको कितना दिया हुआ भाई 4 लाख, तो 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? 10%। टिक्की लगा दो 10% पे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट 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 देखो क्या एक कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल बोल रहा है कि हम क्रेडिट सेल का 40% है, टोटल सेल 2,80,000 है, देन कैश सेल कितना है भाई? टोटल सेल 2,80,000 है। सुन रहे हैं? टोटल सेल कितना है? और ये क्या कह रहा है कि कैश सेल हमें कितना 40% ऑफ क्रेडिट सेल, 40% ऑफ, तो क्रेडिट सेल तो हमको नहीं पता, क्रेडिट सेल हमको, बट टोटल सेल हम लोग को पता है। सुनिए ध्यान से, कैश सेल बोल रहा 40% ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल छोटा होता है और टोटल सेल बड़ा होता है। क्रेडिट सेल छोटा होता है, टोटल सेल जैसे कॉस्ट प्राइस कम होता है सेल प्राइस ज्यादा होता है, याद आ रहा है? तो मान लो कॉस्ट पे देता था 1/4, तो सेल पे कितना होता था 1/5। कॉस्ट पे 1/4 तो सेल पे, कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए ऊपर वाला नीचे में प्लस करते हैं। वैसे ही क्रेडिट सेल छोटा है, टोटल सेल बड़ा है। क्रेडिट सेल छोटा, टोटल सेल, तो क्रेडिट सेल पे 40% माने 40/100, 40 तो क्रेडिट सेल से टोटल पे जाएंगे तो 40 डिवाइड बाई 140, 40 डिवाइड बाई, तो करो 2,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 140, 2,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 140 कितना हो रहा? कितना हो रहा? 80,000। ठोक दो 80,000 पे साइन, लिख दो 2,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 140। फिर भी एक बार बोर्ड में सोल्व करके दिखा देंगे इसको। 2,40,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 140, चलो 80,000। नेक्स्ट, एज्यूमिंग अ ईयर कंप्राइजेस 365 दिन, एक ईयर में 365 दिन होता है और स्टॉक टर्नओवर से 5 है, तो स्टॉक टर्नओवर पीरियड हम क्या बताए थे भाई कि अगर ऐसा देगा पीरियड उरियड पूछेगा ना तो 12 महीना या 365 को जितना रेशियो दिया रहेगा उससे डिवाइड कर दो। जितना रेशियो दिया उतना, तो 365 है ना, तो 365 डिवाइड बाई 5, 365 डिवाइड बाई 73 दिन। लिख दो हाथ से वहीं पे 365 डिवाइड बाई 5, 365 डिवाइड बाई, अच्छा 365 नहीं भी रहता तो अपना मन से लगाया तो 365, यहाँ तो 365 बोल के एहसान किया है ना, नहीं बोलता तो अपने मन से लगाया था 365। या तो 12 महीना या तो 365, या तो 12 या तो 12 कटेगा तो 12 लगाएंगे, नहीं कटेगा तो 365। ऐसे भी 12 नहीं करता, 5 से 12 कहाँ कटता है, तो हमें क्या लगाना पड़ता? 365। क्या लगाना पड़ता? तो नहीं भी बोलता तो 365 हम लगाने वाले थे। समझे क्या बोले? क्लियर? समय कभी भी पूछेगा या तो 12 महीना को डिवाइड करना है जो रेशियो दिया है, या तो 365 को डिवाइड करना है। समझे क्या बोले? अगर 12 डिवाइड होगा तो 12 को डिवाइड करो, नहीं डिवाइड होगा 365 को डिवाइड करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इक्विटी शेयर वर्थ 10,000 इश्यू टू पब्लिक फॉर कैश इट इज है, जनता को शेयर बेचे। ये कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कौन सा एक्टिविटी? चलो नीचे आओ, एसक्यू में आ गए हम लोग। What is super profit? What is super profit? Is the excess of normal profit. लिखवा दिए थे। Super profit is the excess of. Super profit is the excess of. Super profit is the excess of. फॉर्मूला कैसे आएगा? Average profit minus normal profit. Average profit minus. Average profit minus. तो एग्जाम में पूछा था, हम डेफिनेशन दिए तो मुझे फॉर्मूला दे दिए। Very good. मिल जाएगा। हाँ भाई। कैन अ पार्टनर क्लेम, 2016 वाला ही पेपर पूरा पूछ लिया था क्या? लग रहा है। कैन अ पार्टनर क्लेम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड? क्या एक पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकता है? अगर डीड नहीं बना है तो नहीं मांग सकता है। सिर्फ और सिर्फ डीड नहीं बना तो दो ही चीज मिलेगा, लोन पे 6% का ब्याज या प्रॉफिट इक्वल, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं बना है तो और कुछ मिलने वाला, समझे? तो नहीं कर सकता। लिख दो नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम, नहीं कर सकता क्लेम।
चलो आगे बढ़ते हैं, नॉट इंटेलिजेंट टू क्लेम लिख दो। नेक्स्ट क्या है भाई, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ, तो याद करवा दिए हैं, समझ पा रहे? आइए रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन क्या है भाई, एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, जो एसेट कम हुआ ज्यादा हुआ, और ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नेक्स्ट क्या भाई, हाउ विल ट्रीट द जनरल रिजर्व बैलेंस इन द बैलेंस शीट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? पार्टनर रिटायर होगा तो रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं? बांट देते हैं। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर, लिख दो। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर, लिख दो, अच्छा रहेगा। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर, हाथ से छोटा छोटा करके लिख दीजिए। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर, सॉरी माफ करिएगा, इन ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हो गया? एक तो जर्नल लिख दो ना, एक तो जर्नल लिख दो वहीं पर। रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दीदी वही डेफिनेशन मोदे एक जर्नल लाग दे। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखवा है? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हो गया? उसके बाद क्या बोले हैं, एक तो जनरल पास कर दो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो नेक्स्ट 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 क्या भाई, देखो नेक्स्ट क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर हु एग्री टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 से 3:2 हुआ। कौन एक्चुअल में गेन किया रे बाबा? 2:1 था, हो गया 3:2। हु गेन ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, समझे? तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वास्तव में जो गेन किया कौन किया है? ए किया है कि बी किया है? माइनस करके देखना, 3/5 और 2/5, -2/3 और 1/3। कौन गेन किया? ए और की बी? माइनस कर लेना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर फेल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने नहीं सक रहा, नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाने सक रहा, तो क्या एंट्री पास होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, लिख दो। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन गेन किया? बी गेन किया है ना, उसमें बी गेन करेगा, माइनस करके देख लेना, एक्चुअल में बी गेन करेगा, और उसका एंट्री होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको कितना दिया हुआ? 3:2। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5 है। बोला सैक्रिफाइसिंग निकालो, घटा देना भाई, 9:6:5। ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कितना? 3/5 2/5 3/5, और न्यू रेशियो 9/15 9/20 ना, 9/20 6/20 9/20। सोल्व करके आना, 3:2 ही आएगा। सोल्व करके देखना, 3:2 ही आएगा, समझे? सोल्व करेगा तो कितना आएगा? 3:2, समझा? बट निकाल के दिखाना होगा, बुझौल कहानी नहीं चलेगा। ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो कितना है? 9/20 और 6/20। सोल्व कर देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है भाई? नेक्स्ट देखो 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 क्या है? इन विच अकाउंट अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर। है मर गया, मर गया तो कहां ट्रांसफर करेंगे? वेरी गुड, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मरेगा उसका पैसा एग्जीक्यूटर्स, मर जाएगा तो एग्जीक्यूटर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी माने कंपनी का डेफिनेशन लिखना कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रेडिटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी, समझे? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल माने पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक।
पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जनता ने खरीद लिया रे बाबा। पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक लिखवाया गया है, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। नेक्स्ट, what is prospectus? Prospectus means invitation given to the public for the subscription of shares or debenture। प्रोस्पेक्टस के जरिए इनविटेशन देते हैं, आइए आइए हमारा शेयर को खरीदिए, डिवेंचर को खरीदिए, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? का प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। प्रोस्पेक्टस मींस invitation given to the public. Prospectus means invitation given to the for the subscription of shares and debenture. Prospectus means invitation given to the for the subscription of shares and debenture. चलो आगे बढ़ते हैं। What is preference share? Preference share are those share. Preference share are which carry preferential right. Which carry relating to right of payment of dividend. Relating to right of payment of। अरे मेरे बच्चों को ऐसे मुंह पे सब याद रहता है। प्रेफरेंशियल ऐसा शेयर है जो डिविडेंड से संबंधित प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है। प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी, इसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। बस नीचे है, क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज मीन बाय रेशियो एनालिसिस? उसी दिन लिखवाए थे रे बाबा डेफिनेशन कि रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स, इट मे बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और एनी अदर फॉर्म। इट मे बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और लिखवाए थे। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर, टू गुड्स नहीं, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। सुन रहे हैं आप लोग? रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन, इट में बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और एनी अदर फॉर्म। एनी अदर। नेक्स्ट, मेंशन एनी वन एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। बोला एगो फायदा बताओ, क्या फायदा होता है रे बाबा इसका? रेशियो एनालिसिस का क्या फायदा होता है? बोलो, रेशियो एनालिसिस का क्या फायदा है? क्या चीज? हाँ तो इजी टू कैलकुलेट सही है, बट समझ पा रहे? रेशियो एनालिसिस का फायदा है कि इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। समझ पा रहे? एवरी बिग डेटा शो इन समराइज मैनर। समझ पा रहे? रिजल्ट शो इन समराइज मैनर। रिजल्ट को हम समराइज मैनर में दिखा सकते हैं। रिजल्ट को हम समराइज मैनर में दिखा सकते हैं। हम लिखा दे रहे, बोर्ड में उठ रहे थे, लिखा दे रहे, ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा दे रहे। चलिए, कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, एडवांटेजेस पूछा है, डिसएडवांटेजेस हो गया कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कल लिखवाए थे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड, अरे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड, अरे पीएल और बैलेंस शीट को कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो भी जोड़ दोगे तो चलेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। बोला सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल दो। बाबा क्या क्या पूछ रहा है? सॉल्वेंसी रेशियो का बोला एग्जांपल दो। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो लिख दीजिए, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। ये बताता है कि तुम बर्बाद होगे कि आबाद होगे, समझे? सॉल्वेंसी रेशियो, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का एग्जांपल है सॉल्वेंसी रेशियो, समझे? और सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल क्या है? करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल refers to maintaining डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस, चलो फिर क्या भाई? In case of cash flow statement, cash dividend receive comes under which activity? Dividend receive होता है तो इन्वेस्टिंग में आएगा। Dividend paid फाइनेंसिंग में। Dividend paid, dividend receive investing, interest receive investing, dividend receive investing, interest receive investing। तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, लिख दो डिविडेंड रिसीव कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। लिख दो डिविडेंड रिसीव कम्स अंडर कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यार भाई इंडिया जीत जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे? डिविडेंड रिसीव अंडर कौन सा एक्टिविटी? समझ पा रहे? तो यही देखो, तुम लोग पढ़ाई वाला तो चीज देख नहीं रहे हो। डिविडेंड रिसीव्ड, समझ पा रहे? डिविडेंड रिसीव कम्स अंडर कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? तो चलिए हम लोग जो छोड़े हैं उसको कर ले कम से कम। बीएसटीडी में लिखा है, वही डेफिनेशन लिख रहे हैं। फॉर्मूला लिख दो, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी।
अरे दीदी बीएसटी में अभी तो लिखी है ची, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में दीदी है क्या? हाँ हाँ, कल नहीं लिखा है, कल नहीं, कल तो कल पढ़ाई समझ में आ रहा था कि बहुत स्पीड पढ़ा रहे थे। आप कहाँ थे कल, आपको पता चला? बीएसटी पूछा है, समझ में आ रहा था पढ़ाई? बोल क्यों नहीं आप लोग? बीएसटी कल समझ आ रहा था कि स्पीड में पढ़ा रहे थे, किसने? बोलिए नहीं रही है, नहीं आई थी क्या कल? तो क्या नहीं बोल रही है? तो हम अच्छे से पढ़ाए थे, हम तो ऊपर भी पढ़ाए थे। क्या बता दे, क्या बोल रही है? क्या दिवे क्या है? क्या क्या इसमें अभी बाकी है? इसमें देखेंगे बाद में, रुको पहले ये बात करना। 7 नंबर देखिए क्या है? 7 नंबर में देखिए आप लोग, 7 नंबर देखिए क्या? पहले पार्टनर 3 है। कौन कौन पार्टनर हुआ भाई? ए बी सी। हम लिखे नहीं है, पार्टनर का जगह छोड़ दिए हैं ए बी सी। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया था 3:2, बात नहीं एकदम। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 3:2, मतलब 3/5 और 2/, और बोला था कि नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, जो कि 1/5 दोनों से इक्वल लिया, 1/2 1/2 1/2। तो देखो सरेंडर रेशियो बीच में लिखा है ना, 1/2 1/2 इंटू 1/5 1/5, माने सरेंडर हुआ था 1/10 1/10। सरेंडर कितना हुआ था? इक्वल, बोला ना कि इक्वली एक्वायर किए थे, माने 1/2 1/2। तो किसका 1/2? जो लिया उसका 1/2 लिया, कितना? 1/5। तो 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2, माने सरेंडर कितना हुआ? 1/10 1/10। अब क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में से सरेंडर रेशियो को माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10। देखो सोल्व करके कितना आ रहा? 5/10 और 3/10। सोल्व करके कितना आ रहा? 5/10 और 3/10। और नया पार्टनर कितना के लिए आया? 1/5 के लिए, 1/। अच्छा, अब सबके लिए, सबके नीचे 10 है। देखो लास्ट में जो 5/10 और 3/10 निकला है ना, अब इसके नीचे भी 10, उसके भी नीचे 10, और इसके नीचे 1/5। क्या अच्छा लग रहा है क्या? तो खुद से मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। 1/5 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा? तो 10 आ जाएगा 2 से। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 2/2। देखो 2/2 किया है लास्ट वाला, तो कितना निकल के आ रहा? 2/10। 2/, तो रेशियो कितना आ गया? 5:3:2। 5:3:2। अब 2 का 2 एक तो बोले थे सोल्व करने, आओ देखो बोर्ड में 2 का 2। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट रेशियो दिया 3:1, माने 3/1। 3:1 माने 3/1। 3:1 माने 3/1। करेंट एसेट नहीं पता, करेंट लायबिलिटी नहीं पता, करेंट एसेट भी नहीं पता, करेंट लायबिलिटी भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दो। करेंट एसेट में 1 से करेंट एसेट, और सीएल में 3 से 3 सीएल। करेंट एसेट का वैल्यू पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। करेंट एसेट का वैल्यू 3 सीएल, देखो डब्बा करके बनाया हुआ है, बनाया है ना। करेंट एसेट का वैल्यू पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। बालक लोग पीछे बात नहीं, बालक ने बालिका बात नहीं, सुनिए। तो करेंट एसेट का वैल्यू कितना भाई? 3 सीएल। करेंट एसेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? निकल गया, पहले वैल्यू नहीं पता था। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, सवाल में दिया 1,20,000। वर्किंग कैपिटल सवाल में दिया 1,20,000, और करेंट एसेट अभी हम लोग निकाले हुए हैं 3 सीएल। करेंट एसेट की जगह बैठा दो 3 सीएल, बैठा दिए, और सीएल तो सीएल है। अब सीएल के आगे कुछ नहीं है, समझ में आ रहा तुमको? सीएल के आगे कुछ नहीं, क्या 1 है, तो 3 सीएल में से सीएल जाएगा, कितना बचेगा? 2 सीएल। कितना बचेगा? और निकालना क्या? सीएल निकालना है, डिवाइड में भेजो 2, डिवाइड में 2, तो 1,20,000 डिवाइड में 2, करेंट लायबिलिटी हो गया 60,000। करेंट लायबिलिटी कितना हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अब आपको करेंट एसेट अगर निकालना हुआ तो भर दो वैल्यू। करेंट एसेट कितना निकला था? 3 सीएल। 3, तो सीएल तो निकला है ना, सीएल की जगह सीएल बैठाओ। 3 × 60 कितना हो गया? 1,80,000। 3 × 60 कितना हो गया? माने करेंट एसेट हो गया 1,80,000, और करेंट लायबिलिटी हो गया आपका कितना? 60,000। क्वेश्चन में हालांकि सिर्फ और सिर्फ करेंट लायबिलिटी पूछा था, समझे? और एक और क्वेश्चन बोले लिखवा देंगे, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या एडवांटेज है भाई? फोरकास्टिंग और प्लानिंग करने में मदद करता है।
फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, बजट बनाने में मदद करता है, बजटिंग, समझ रहे? मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कितने कुशलता से काम कर रहे हो, कितना बढ़िया से काम कर रहे हो, इसको मेजर कर सकते हो। मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग, क्लियर है क्या? इसी के साथ हम लोग का एमसीक्यू और एससीक्यू का पेपर पूरा कंप्लीट होता है, समझ पा रहे हैं?